Hello everyone, my name is Devendra Suman and I teach you English tenses. Tenses which means हिंदी में काल कहते हैं। टेंस जो होते हैं वो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम यानी समय, यानी कि टेंसेस हमें ये बताते हैं कि कौन सा काम कब कब किस समय किस अवस्था में हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस की डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन है टेंस इज ए ग्रामेटिकल फॉर्म। टेंस क्या है? एक ग्रामेटिकल फॉर्म है ऑफ वर्ब। किसकी? वर्ब यानी क्रिया की। दैट शोज द टाइम व्हेन एन एक्शन, की जो एक एक्शन यानी क्रिया है, काम है, हैपन्स घटित हुआ है, सच एज द टाइम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी कि कोई सा भी काम, एक क्रिया कब घटित हुई है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। हिंदी में हम बात करते हैं किसी निर्धारित समय के दौरान क्रिया का घटित होना ही क्या कहलाता है? टेंस। यानी कि कोई से भी समय किसी क्रिया घटित होना, क्रिया का मतलब होता है वर्ब। वर्ब होती है जैसे किसी भी खाना, पढ़ना, सोना, पढ़ाना, ये सब क्या होती है? वर्ब्स होती है। काइंड्स ऑफ टेंसेज, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। सेकंड होता है पास्ट, जिसे हम बोलते हैं भूतकाल। और थर्ड होता है भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्यकाल। इन सभी टेंसेज के 4 पार्ट्स और होते हैं। जैसे सिंपल, सिंपल को हम इंडेफिनिट बोलते हैं। कंटिन्यू को प्रोग्रेसिव यानी कि जारी काल। परफेक्ट यानी पूर्ण काल। परफेक्ट कंटिन्यूस यानी पूर्ण जारी काल। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसकी आइडेंटिटी होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राम खाना खाता है। जैसे कि राम खाना खाता है। जैसे कि इसका बनाएंगे राम, जो ता है वो होती है आइडेंटिटी। इसके अलावा दूसरा सेंटेंस लेते हैं मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो ये ता है। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ये भी सब क्या है? पहचान, आइडेंटिटी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब होता है डज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स। डज का प्रयोग करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं ही, शी, इट एंड देम। उस यदि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो इनमें से हुआ तो हम उसके साथ डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। डू का प्रयोग करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं आई, वी, यू एंड दे। यदि सब्जेक्ट इनमें से हुआ तो हम लगाएंगे डू। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब होती है मुख्य क्रिया। ठीक है, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसीएस लगाते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यदि वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट, नेम, आई, ही, शी, इट, नेम में से हुआ तो हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब के साथ एस या एस का। उसके अलावा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम लगाते हैं डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि आई, वी, यू, दे के साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पैटर्न की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज बचती है तो वो लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम, राम क्या है, नेम है, तो इसके साथ आपने लगाया वर्ब में एस। ईट्स मैंगो, शी डज नॉट, शी गोज टू मार्केट, वी सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी। अब यहाँ पर जो वी है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। दे, दे के साथ भी हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एच एस नहीं लगाया है। उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव की। सब्जेक्ट, उसके बाद एच यू का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ वर्ब में सॉरी, प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। केवल वर्ब के साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या उसमें एस या ईएस जोड़ेंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। केवल इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में ही हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे सीता डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पर डज इसलिए लगाया क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। यू डू नॉट लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पर डू इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। He does not write a letter. I do not cook rice. इस तरह से, ठीक है। इंट्रोगेटिव में एच वी प्लस डू या डज, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है वो दूसरे नंबर पर चला जाता है और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो फर्स्ट नंबर पर आ जाती है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर सब्जेक्ट, फिर इटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, डज शी प्रिपेयर टी, क्या वो टी चाय बनाती है। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। डू दे गो टू टेम्पल डेली। डज राधा डांस। ये सब क्या है, सेंटेंसेज है। अब हम बात करते हैं एडवर्ब की। जिस प्रकार हिंदी में की आइडेंटिटी होती है हिंदी वाले सेंटेंस को पहचानने के लिए कि कौन सा टेंस से रिलेटेड है, किस टेंस का है, उसी प्रकार जो ये एडवर्ब होती है ये हमें हमारी हेल्प करती है इंग्लिश में सेंटेंस को पहचानने के लिए कि टेंस किस टेंस से रिलेटेड है, जो सेंटेंस है वो किस टेंस से रिलेटेड है। सबसे पहले ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, नॉर्मली, जर्नली, फ्रीक्वेंटली, नॉर्मली, seldom, never, sometimes, occasionally, daily, habitually, naturally, regularly, rarely, in the morning, in the evening, in the afternoon, each, every के साथ आ जाए टाइम, each, every प्लस वीक, डे, मंथ, ईयर, वंस, ट्विंस एंड थ्रिंस के साथ आ जाए डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर। यानी कि जो ये वर्ड्स हैं ये हमें, ये हमारी हेल्प करते हैं कि जो वाक्य है वो कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। जैसे देखो डेली इस वाक्य में दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, शी मेक टी इन द मॉर्निंग। जो इन द मॉर्निंग है इससे हमें पता चलता है कि वाक्य कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल का। तो सी के साथ क्या करेंगे हम, पहले तो मेक का मेक लिखेंगे, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें क्या जोड़ेंगे, एस। इस तरह से और एग्जाम्पल देखते हैं। यू गो टू
स्कूल डेली। यहाँ पर गो के साथ गो ही आएगा क्योंकि यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और डेली इसकी क्या है, एडवर्ब है। आगे हम बात करते हैं, हाँ तो हम बात करते हैं स्पेशल रूल्स या यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टू एक्सप्रेस एवरीडे सिचुएशन, यानी जो प्रतिदिन जो चलने वाली क्रियाएं होती है उनके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल डेली, मैं विद्यालय कब जाता हूँ, डेली जाता हूँ। ये डेली का काम है, तो यहाँ पर हम इसमें भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भरेंगे। तो गो आई के साथ क्या आएगा, गो का गो, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है आई, इस वजह से हमने गो का गो भरा। रोहित ऑलवेज प्ले इन द इवनिंग, जो रोहित है वो हमेशा कहाँ खेलता है, शाम को। तो रोहित सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम भरेंगे ओनली प्लेज, तो ये एस लगाना है। टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल ट्रूथ, यानी जो सनातन सत्य वाक्य होते हैं और जो जनरल ट्रूथ सेंटेंस होते हैं वो भी किसमें बनते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। जैसे बी मेक्स हनी, जो मधुमक्खियां होती है वो क्या बनाती है, हनी बनाती है, सनातन सत्य। इसमें भी हम क्या भरेंगे, मेक का मेक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एस लगा हुआ है। अगली हम बात करते हैं सेंटेंस की, अर्थ बी राउंड, जो अर्थ है वो कैसी है, गोल है, राउंड यानी गोल। तो यहाँ पर बी बी की हम बात करते हैं, बी का मतलब होता है होना। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर। सेकंड होती है वाज एंड वर, और थर्ड होती है बीन। तो अर्थ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें क्या लगेगा, इज, एम, आर में से आई के साथ हम लगाते हैं एम। बाकी जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वी, यू एंड दे, इसके साथ लगाते हैं हम आर, और इज लगाते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर अर्थ एक वचन है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, इज। द सन राइज इन द ईस्ट, जो सूर्य है वह कहाँ से उगता है, ईस्ट से। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, राइजेस। यदि आपको पता नहीं है कि भाई ऐसे एस कब कब लगाते हैं, तो उसके बारे में देखिए। यदि किसी वर्ब के अंत में यदि किसी वर्ब के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एस, सॉरी, एस एच, ओ, एक्स एंड जेड आ जाए, तो इनमें हम जोड़ते हैं ई एस। क्या जोड़ते हैं, ई एस, ठीक है। और बाकी सब जो बचता है शेष, उनमें जोड़ते हैं ओनली एस। अगले रूल की हम बात करते हैं, एक्सप्रेस हैबिट एंड हैबिचुअल एक्शन, जो भी आदतन कार्य होते हैं उन सबको भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाया जाता है। जैसे डॉग्स बार्क एट नाइट, जो कुत्ते होते हैं वो रात में भौंकते हैं, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, बार्क का बार्क। एन होनेस्ट पर्सन ऑलवेज हेल्प अदर, जो है कि ईमानदार व्यक्ति होता है वो क्या करता है, हमेशा दूसरों की सहायता करता है। ये हैबिट होती है, सबकी नहीं होती, हेल्प। आई स्मोक आफ्टर लंच, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो लंच या डिनर करने के बाद स्मोक करते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर हम आई के साथ स्मोक का स्मोक। ओपन कंडीशन, यदि कोई वाक्य इफ से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, इफ से, तो उसके जस्ट बाद हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में हम फ्यूचर सिंपल टेंस का। जैसे इफ से स्टार्ट हो रहा है, इफ यू कुक डिनर, यदि तुम कुक डिनर कुक करोगे, पकाओगे, आई विल टेक इट विथ लेजर, तो मैं इसे खुशी खुशी आनंद के साथ लूंगा। यहाँ पर इफ
उसके साथ प्रेजेंट सिंपल बनना है तो यहाँ पर हम कुक का कुक भरेंगे क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, यू। अगला भी देखते हैं, शी कम्स टू मी। अब यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल भर के दे दिया और इधर हमें बनना है कौन सा, फ्यूचर सिंपल टेंस। तो इसमें क्या आएगा, हेल्प का सॉरी आई के साथ विल और आई के साथ शेल और हेल्प। इफ यू स्टडी हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल पास एग्जाम, तो तुम एग्जाम पास कर लोगे। स्टडी का स्टडी। टू एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हेडलाइन, कि यदि किसी भी जो एग्जाम न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी जो हेडलाइंस होती है, उनके जो भी वाक्य होते हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाए जाते हैं। जैसे 5 डाइज इन ए कार एक्सीडेंट, एक कार दुर्घटना में कितने लोग मरे गए, 5। तो 5 बहुवचन है तो यहाँ पर डाई कर देंगे। इट बी कोल्ड टुडे, यहाँ पर भी क्या आएगा, इट बी की फर्स्ट फॉर्म इज। टू एक्सप्रेस मैच एंड रनिंग कमेंट्री, यानी कि जो भी अपन देखते हैं और किसी को बताते हैं हाथों हाथ, तो वो भी किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल में। जैसे रोहित शर्मा हिट अ सिक्स, रोहित शर्मा ने क्या मारा, एक सिक्स मारा, तो इसमें भी हिट्स आएगा। एक्सप्रेस सेइंग प्रोवर्ब्स एंड कोटेशन, यानी किसी ने भी कोई कहावत की, कोई कोटेशन है, कोई प्रोवर्ब है, कोई कथन है, तो वो भी किसमें बनता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ, ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं की सहायता करता है। तो यहाँ पर हेल्प गॉड के लिए क्या आएगा, यहाँ पे हेल्प। हेल्प स्लो एंड स्टडी विन द रेस, धीरे और लगातार चलने कितने करता है, रेस जीतता है। यहाँ पर विन। ऑल इज वेल दैट एंड वेल, टू एक्सप्रेस प्लान्ड एक्शन इन फ्यूचर या प्री प्लान्ड, यानी कि जो भी काम होते हैं जिनके बारे में हम पहले से योजना बनाते हैं वो वाक्य भी इसमें बनते हैं प्रेजेंट सिंपल में। जैसे एग्जाम्पल, आई टीच इंग्लिश टुमारो, मैं कल से इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर टीच का टीच। देखो यदि वाक्य में क्या जाए, नेक्स्ट या टुमारो, यदि वाक्य में क्या जाए, नेक्स्ट या टुमारो, तो हम इसमें 3 टेंस भर सकते हैं। कितने टेंस भर सकते हैं, 3 टेंसेज। एक तो होता है प्रेजेंट सिंपल, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यू और तीसरा है फ्यूचर सिंपल। जैसे आई गो टू जयपुर नेक्स्ट मंडे। यहाँ पर क्या आ रहा है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट के साथ हम 3 टेंस में जाएंगे। एक तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल के लिए हम भरेंगे इसमें गो का गो। दूसरे की हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम भरेंगे आई के साथ एम का प्रयोग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गोइंग। और तीसरा भरेंगे हम फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल के में आएगा हम आई के साथ शेल और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म गो का गो। इस तरह से हम नेक्स्ट टुमारो के साथ नेक्स्ट आ जाए या टुमारो आ जाए, इसके साथ हम 3 टेंस पढ़ सकते हैं। पहला तो प्रेजेंट सिंपल है, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और तीसरा फ्यूचर सिंपल है।
अभी हम इसके बाद करते हैं एक्सप्रेस साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल फैक्ट्स, यानी कि गणित और विज्ञान के जो भी तथ्य होते हैं वो किस टेंस में बनते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं नवे रूल्स की। तो साइंटिफिक और मैथमेटिकल फैक्ट्स होते हैं, यानी कि जो भी गणित और विज्ञान से संबंधित तथ्य होते हैं वो भी किस टेंस में बनाए जाते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। फॉर एग्जांपल 2 and 2 make 4, 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। यहाँ पर मेक का मेक, H2 and O2 मेक H2O, यानी कि जो हाइड्रोजन होते हैं और जल होता है उससे क्या बनता है, H2O। यहाँ पर भी मेक का मेक। 10 किलोमीटर be a long distance to cover on foot, यानी कि ये 10 किलोमीटर है वो पैदल पैदल तय करना है, क्या है, तो यहाँ पर आ रहेगा। गॉड नॉट टेक बर्थ, जो ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, वो क्या नहीं लेते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर गॉड का साथ डज नेगेटिव सेंटेंस है तो डज, नॉट का नॉट और टेक का टेक। आगे हम बात करते हैं, ये हमने पढ़ लिया। एक्सप्रेस अनकंट्रोलेबल एक्शन वर्ब्स। टू एक्सप्रेस अनकंट्रोलेबल वर्ब्स, ठीक है, ये हमारे पास दो प्रकार की होती है, रिलेटेड विद अवर ऑर्गन्स, हमारे ऑर्गन से संबंधित होती है, एंड रिलेटेड विद अवर हार्ट, और हमारे हृदय से संबंधित होती है। ऑर्गन से रिलेटेड है, जैसे आईज से हम देखते हैं, नोज से हम सूंघते हैं, ईयर से हम सुनते हैं, टंग यानी जीभ से हम टेस्ट लेते हैं, स्किन से हम फील करते हैं, महसूस करते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। और रिलेटेड विद अवर हार्ट, हमारे हार्ट से, यानी कि लव, किसी के प्रति हमारा प्रेम है तो वो भी कहाँ से होता है, रिलेटेड विद हार्ट। हेट, किसी के प्रति हमारी घृणा है, किसी से नफरत है, ठीक है। आशा है, ये सब भी किससे संबंधित होती है, रिलेटेड विद अवर हार्ट, हमारे। आई होप द बेस्ट फॉर द बेस्ट रिजल्ट, मैं आशा करता हूँ कि जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, उससे बेस्ट होगा। होप, आई के साथ होप का होप। राधा लव हिम, तो राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लव का लव्स हिम। विथ इनहेरिटेड क्वालिटीज, यानी कि जो जन्मजात गुण होते हैं उनको भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाते हैं। अ मदर लव हर चिल्ड्रंस, जो माँ होती है, एक जो माँ होती है वह हमेशा अपने बच्चों से क्या करती है, प्रेम करती है। यहाँ पर क्या आएगा, लव का लव्स। यदि रिक्त स्थान से पहले हैड, बेटर, वुड, रादर, लेट, टू या कोई मॉडल आ जाए, जैसे कैन, कोड में, माइट, मस्ट, शुड, वुड, नीड टू और टू इटीसी एटसेट्रा, तो हम क्या करेंगे, रिक्त स्थान में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। केवल कोई चेंजेस नहीं करना, यानी कि जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो कोष्टक में दी हुई है उसको वैसा का वैसा ही भरना है। यू मस्ट, मस्ट आ गया, मॉडल है तो क्या करेंगे हम, फॉलो का फॉलो लिख देंगे। लेट्स, लेट्स आ गया, ये रखा है लेट, तो लेट के बाद भी आपके फर्स्ट फॉर्म गो का गो। राकेश हैड बेटर गो होम नाउ, तो हैड बेटर आ गया, हमें इस नाउ को नहीं मानना है, हमें क्या करना है, हेड बेटर के जस्ट बाद गो का गो। नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, नकारात्मक आदेशात्मक जो वाक्य जो होते हैं उनको भी हम प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं, जैसे डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ, यहाँ पर भी मेक का मेक। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज हैं प्रेजेंट सिंपल की, इनको फिल करते हैं। बर्ड्स मेक देयर नेट्स, जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वो क्या बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं इन ट्री, काय पर, पेड़ पर, तो यहाँ पर मेक का मेक, क्योंकि बर्ड्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज इन ऑटम, यानी कि जो ऑटम जो एक ऋतु होती है तब क्या होता है, तो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, यानी कि पत्तियां पेड़ से गिर जाती है, तो यहाँ पर भी फॉल का फॉल, क्योंकि लीव्स बहुवचन है। माय मदर गो टू टेम्पल एवरी डे, एवरी डे क्या है, अपनी एडवर्ब है, ठीक है। तो माय मदर गो का क्या हो जाएगा, गोज। द मिनिस्टर अराइव इन अजमेर ऑन संडे, ये
प्री प्लान कार्य है कि जो मिनिस्टर है वो कहाँ आ रहे हैं, संडे को अजमेर में आ रहे हैं, तो मिनिस्टर एक वचन है, तो अराइव का अराइव्ड। द डॉक्टर विजिट द पेशेंट एवरी डे एडवर्ब है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, विजिट्स। फेमिन्स एंड डॉटर्स बी कॉमन इन राजस्थान। फेमिन्स एंड डॉटर्स यानी कि जो लड़के और लड़कियां होती है वो राजस्थान में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, आर का प्रयोग, क्योंकि बी की फर्स्ट फॉर्म आर। इन राजस्थान वी यूजुअली हैव रेन इन जुलाई। हम देखते हैं कि जो राजस्थान है उसमें अक्सर यूजुअली सामान्यतः जो बरसात है वो कब होती है, जुलाई में। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, हैव का हैव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी रूरल सब्जेक्ट है, हम हैव का हैव करेंगे। माई मदर यूजुअली वॉक अप बिफोर मी। जो मेरी माँ है वो अक्सर कब उठती है, मेरे से पहले। और यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और आगे फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, तो इसका मतलब वाक्य कैसा है, इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, सबसे पहले माई मदर एक वचन है, तो यहाँ पर तो हम लगाएंगे डज। उसके बाद वॉक का वॉक। शी लव मी मच, वह मुझसे बहुत अधिक प्रेम करती है, तो यहाँ पर लव का लव्स। द बॉलर बॉल बट द बैट्समैन हिट एज सिक्स। ये वाक्य रनिंग कमेंट्री वाला है, तो बॉलर का बॉल्स बट द हिट का हिट्स। ठीक है, थैंक यू। उसके बाद हम मिलते हैं अगली क्लास में। तो कीप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।